जी सभी भक्तों को हृदय से दंडवत प्रणाम। इतना सुंदर कीर्तन किया प्रभु ने, कीर्तन में भाग लिया आप लोगों ने। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव गुरु आचार्य से सब भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवत के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 5 में है, अध्याय 24 है, नीचे के स्वर्गीय लोगों का वर्णन। इसके पहले हमने 23 अध्याय समाप्त किए, संक्षेप में दोहराएंगे। शुरू होता अध्याय 1 महाराज पीरवत के चरित्र से। शाम्भु मनु के सबसे बड़े पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, और किस प्रकार वो ब्रह्मा जी के आदेश से गृहस्थ जीवन पे आपते हैं और उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हुए किस कृष्णमय संतान देना है, उसी दिव्य भाव से गृहस्थ जीवन भी उन्होंने दिव्य अनुभूति, दिव्य कार्य, दिव्य सोच को कर करके गृहस्थ जीवन यापन किया। और जो गृहस्थ जीवन को इस दिव्य कृष्ण को केंद्र में रख के करता है, याद रखिए वो घर गृहस्थ वो वास्तव में मंदिर होता है। और सारी भगवान की बहुत विशेष कृपा। और सच पूछा जाए तो कलयुग में गृहस्थ जीवन में रह कर करके भगवान की भक्ति करना ये बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही श्रेष्ठ है। इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। क्योंकि लोग कहते हैं गृहस्थ जीवन में कितनी प्रॉब्लम आती है, उसको भी रखते हुए सबको साथ में लेकर भगवान को केंद्र में रख के भक्ति करना, ये भगवान को सबसे ज्यादा खुश करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको ध्यान में रखते उन्होंने गृहस्थ जीवन यापन किया। अंत में सबको छोड़कर जो भगवान ने कहा था वो पूरा आदेश का पालन करते हुए उन्होंने अग्निदि को राज पर स्थापित कर करके, शासन पर स्थापित करके, राजा बना कर करके वो पुनः सब कुछ क्या करते हैं, पुनः अपनी भक्ति में लग जाते। एक उज्ज्वलंत उदाहरण है दूसरा अध्याय में अग्निदिति के बारे में, जो उनके सबसे बड़े पुत्र पीरवत करके के किस प्रकार उन्होंने पूर्वचिति जो अप्सरा है, किसने भेजा? ब्रह्मा जी ने भेजा है, उनसे ब्याह करते हैं। और उनके जो सबसे बड़े पुत्र होते हैं वो नाभि। तीसरे अध्याय में हमने नाभि के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार नाभि ने भगवान की प्रार्थना कर करके उन्होंने यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न किया और कहा मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए भगवान, इतने कृपालु, मैं स्वयं तुम्हारी पत्नी के घर से प्रकट होगा। और भगवान ऋषभ का जन्म होता है। तीसरा अध्याय। चौथे अध्याय में है
भगवान ऋषभ देव का चरित्र, उनके दिव्य गुणों को देख के स्वयं भगवान है, इसमें कुछ बोलने का नहीं है। नाभि ने उनको सम्राट घोषित किया और खुद अपनी पत्नी को लेकर के वो फिर बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। और उसके बाद में भगवान ऋषभ अपनी पत्नी जयंती से 100 पुत्र उत्पन्न करते हैं, जिसमें सबसे बड़े पुत्र होते हैं भारत, राजा भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और किस प्रकार वो एक बार ब्रह्मवत देश में प्रदेश में घूम रहे थे, तो अपने 100 पुत्र को शिक्षा देते हैं अध्याय 5 के अंदर में। और बड़ी दिव्य शिक्षा है, और वो जो शिक्षा है पूरी भागवतम में, पूरी भगवत गीता में, चैतन्य में एक ही शिक्षा है जिसको हम लोग हमेशा याद करते हैं। मनुष्य योनि आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत ही दुर्लभ है मनुष्य योनि, और वो भी यदि भक्ति का मौका मिल जाए तो इससे बड़ा और दिव्य जीवन क्या हो सकता है। रोटी कपड़ा मकान सुख दुख लाभ हानि, अरे ये भारतवर्ष में है बोल के तो भक्ति से जुड़े हुए हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं निम्न लोकों में स्वर्ग लोक से भी ज्यादा भोग है। कल ही हम लोग पढ़ रहे थे, ज्यादा भोग है, इतना भोग है कि भूल ही जाते हैं कि इसके अलावा भी जीवन का कोई लक्ष्य है। सोचिए कितना बड़ी बात लिखी, ये एकमात्र भारतवर्ष है। वो बताते हैं मनुष्य योनि आत्म साक्षात्कार के लिए, और भगवान वहीं पर शिक्षा देते हैं जहां पर मालूम है कि यहाँ के जो मनुष्य हैं योग्य हैं। तो हम जैसे बद्ध जीवों के लिए शिक्षा देते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए। आत्मसाक्षात्कार का मतलब है हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, भगवान हमारा, हम दास हैं, और भगवान की भक्ति करके भगवान से पुनः अपना खोया हुआ संबंध को स्थापित करना है। और जो माता पिता गुरु आचार्य ये बात नहीं बताते हैं, उन्हें माता पिता गुरु कहलाने का अधिकार नहीं है। कितनी कड़ी बात कहते हैं। और उसके बाद में अपने अवधूत का आचरण करते हैं। 6वें अध्याय में एक शिक्षा देते हैं और एक हमको नॉलेज देता है। शिक्षा क्या है कि अगर योग सिद्धि भी प्राप्त कर ले और सोचे कि हम अपनी इंद्रियों को बस में कर लेंगे, ये भ्रम है। अगर मन को बस में भी करना है, सबसे बड़ा दुष्ट कौन है इंद्रियों में? मन। तो मन गीता के 6वें अध्याय में भगवान ने बहुत डिटेल में बताया, मन को अगर बस में कर लेंगे तो स्वतः सारी इंद्रियां बस में हो जाएंगी। तो मन को बस में करने का एकमात्र उपाय है केवल भगवान के भक्ति करना, भक्तों का संग करना, भक्ति करना। और दूसरी एक इंफॉर्मेशन है कि भगवान ऋषभ ने जैन धर्म का प्रचार नहीं किया, उन्होंने धर्म की स्थापना नहीं की है। एक पाखंडी राजा ने इसकी स्थापना की है। 7वें अध्याय से शुरू होता है भरत महाराज के बारे में। प्रथम 7वां अध्याय राजा भरत के बारे में है कि किस प्रकार उन्होंने विश्वरूप की पत्नी पंचजनी से ब्याह किया, और उनके 5 पुत्र, सबसे बड़े पुत्र उसमें सुमति हैं। 1 करोड़ वर्षों तक शासन किया, लेकिन उसके बाद में पुलाश्रम चले जाते हैं जो हरिद्वार के पास में है, जहाँ शालिग्राम शिलाएं भी मिलती हैं। और उसके बाद में भगवान की भक्ति करके भाव पद को स्थापित किया। इस चीज को कभी नहीं भूलिएगा, इतनी दिव्य भक्ति भाव के पद में कब होता है, उसमें क्या भाव आते हैं पढ़ा था, आंखों से आंसू होते हैं, शरीर में रोमांच आता है, ये स्वतः होता है। ये दिव्य पागलपन है, इसको बोलते हैं दिव्य पागलपन है, जिसमें दिव्य आनंद का अनुभव होता है। 8वें अध्याय में पढ़ा किस प्रकार उन्हें मित्र शरीर प्राप्त होता है। गलती की क्या? भक्तों का संग नहीं मिला। जहां भक्तों का संग नहीं मिलेगा, माया देवी तैयार बैठी रहती है हमें डसने के लिए, और वही उनके संग हुआ। वो तो भगवत इच्छा से हुआ, उनके माध्यम से हमें एक शिक्षा मिलती है कि भक्तों के संग के बिना कभी भी माया हमें डस सकती है। और 9वें अध्याय में हमने पढ़ा कि उन्होंने अपनी गलती का एहसास करते हुए मिक्स शरीर छोड़ करके उसके बाद में तीसरा शरीर जड़ भरत का प्राप्त किया, एक उच्च कुल ब्राह्मण के घर में। लेकिन सदैव सतर्क रहे, चाहे अपने भाई हो, अपने भाइयों से क्यों सतर्क रहे? क्योंकि भले ही वो ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद में पूरे परिणत थे, लेकिन उनको पहचानने से एक दिव्य भक्त, एक उत्तम भक्त, शुद्ध भक्त एक दूसरे भक्त को पहचान सकता है। नहीं तो भगवान कहता है नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। ये भगवान कहता है मैं भक्तों से मैंने अपनी योग माया से आवृत रहता हूँ, उसी का शुद्ध भक्त भी आवृत रहते हैं। वो अभक्तों को कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। तो इसी तरह और उसके बाद किस प्रकार भद्रकाली ने उनकी रक्षा की। और भद्रकाली यहाँ पर लिखा है प्रभुपाद है वैष्णवी है,
इनका तो काम है, देखिए भौतिक जगत में जो भी देवी देवता है उनका काम है भगवान के आदेश के अनुसार भौतिक जगत को चलाना, आवश्यकताएं उनकी आवश्यकताओं को प्रदान करना, और उतना ही वो प्रदान कर सकते हैं जितना भगवान का आदेश। अपने मन से 1 इंच भी कुछ नहीं दे सकते हैं। ये सारी दिव्य चीजें हमें याद रखना। भद्रकाली प्रसन्न होती है कि मेरा सौभाग्य है कि एक परम भक्त को मैं बचा रही हूँ। भगवान को प्रसन्न कर, इसी में भगवान की प्रसन्नता है। 10वें अध्याय से शुरू होता है शिक्षा। राजा जड़ भरत की शिक्षा रेहुगण को, और रेहुगण भी अच्छे भक्त हैं। देखिए सब भगवान की भगवत इच्छा से हो रहा है। अदरवाइज अगर वो भक्त नहीं होते, और जैसे ही जड़ भरत शिक्षा देना शुरू करते हैं, क्या पहली शिक्षा, हम शरीर नहीं आत्मा है। हे राजा तुम जितनी भी बातें करो ये शरीर से संबंधित है। आत्मा तो शाश्वत भगवान का अंश है, दिव्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन तो केवल भौतिक जगत भौतिक चीजों में आता है, भौतिक संबंधों में आता है। शाश्वत चीज में कोई परिवर्तन नहीं होता। और जहां परिवर्तन आता वही सुख दुख लाभ हानि जय पराजय उठती है। याद रखिए, जिस चीज में परिवर्तनशील है, शरीर का आज सुख है कल दुख है, पैसा आ जाए तो नहीं है, संबंध आ जाए सुख है, संबंध नहीं है तो दुख है। तो ये टेम्परेरी चीजें में ही सुख द्वंद आता है। शाश्वत चीज में कोई द्वंद का नामो निशान नहीं होता है। और इसके बाद में जैसे ये बात सुनता, कितनी सुंदर बात रघुगण कहता है, इसको रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करेंगे कि मैं इंद्र के वज्र से, शिव के त्रिशूल से, जमराज के दंड से नहीं डरता हूं, तो एकमात्र मैं वैष्णव के चरणों का अपराध में। और इस बात को चैतन्य महाप्रभु ने सोमवार को आ रही है गौर लीला, कितना सुंदर रूप गोस्वामी को उन्होंने कितना डिटेल में समझाया। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बहुत डिटेल में बताया, वैष्णव अपराध के बारे में बताया। हम मध्य लीला में हम लोग पढ़ेंगे 11वें अध्याय में। फिर एक दिव्य बात कहते हैं कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो 11वें अध्याय में क्या बोलते हैं, ये तुम जितनी भी बातें करते हो ना राजा, है ये संबंध तुम्हारा ऐश्वर्य ये सब क्षणिक है। इसके अपने तुम परोपकार करके अच्छे अच्छे पुण्य कर करके, तो पुण्य कर्म जब बोलेंगे ना तो क्लैरिटी होनी चाहिए। भौतिक पुण्य कर्म, कई बार आध्यात्मिक भौतिक पुण्य कर्म से हम स्वर्ग तक जा सकते हैं, लेकिन इसका भी अंत है, वापस आना पड़ेगा। करना तुमको क्या है, अपने मन को गुरु के चरणों में अर्पित कर दो, और गुरु तुम्हें कृष्ण से मिलवा देगा, भक्ति से जोड़ देगा, जीवन धन्य हो जाएगा। 12वें अध्याय में ईश्वर तत्व के बारे में बताते हैं। जो कुछ भी है कृष्ण का, कृष्ण से संबंधित यदि हम सोचते हैं कुछ है तो ये ब्रह्म है, माया है, ये हमारा क्या है, सपना है। और ये ज्ञान कौन देगा, वह जिसने अपने को पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भगवान को समर्पित कर दिया। उनके चरणों की धूलु से स्नान कर लोगे तो स्वतः ही हमारी चेतना जागृत हो जाएगी, कल से चेतना शुद्ध हो जाएगी, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, भक्ति से जुड़ जाएंगे। और इसी सारी बात को 13वें अध्याय में उन्होंने रूपक के स्टोरी के साथ बताया कि भौतिक जगत वन के समान है, हम व्यापारी हैं। जैसे ही वन में घुसते हैं, 6 इंद्रिया लुटेरे हैं, शियार, भेड़िया और सिंह, पत्नी, संतान और मित्र हैं। अलग कर करके बहुत सारी उपमा दे करके, और इस तरह पाखंडी सो कॉल्ड गुरु कहते हैं, जिसको पाखंडी कहते हैं, हमारे धन को, हमारे तकलीफ को देख करके उसका नाजायज फायदा उठा देते हैं। सब कुछ समझ जाते हैं, प्रणाम करते हैं रघुगण। और राजा भरत जो कि भगवान का जो भक्त होता है, बहुत करुणा, उसको मालूम है वो बद्ध जीव है, गलती करता है, उसे क्षमा कर देता है। 14वें अध्याय में वही बात सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित बताते हैं। जब परीक्षित कहते हैं मुझे समझ में कुछ नहीं आया, आपने जो भी कहा मेरे ऊपर से उड़ गया। अरे वो तो भगवान के परम भक्त है, 7 दिन सब कुछ खाए बिना जीवन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इतनी उनमें दिव्य शक्ति भाव था। तो वो कैसे नहीं समझ सकते। हम बद्ध जीवों को समझाने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट बात को दोबारा रिपीट करते हैं। 14वें अध्याय में, 15वें अध्याय में श्रीमद महाराज के वंशावली का वर्णन 16वें अध्याय से शुरू होता है। तीसरा में अभी तक हमने विसर्ग और 16वें अध्याय से स्थानम में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जम्बू द्वीप के बारे में डिटेल में पढ़ा। 7 द्वीपों में से जम्बू द्वीप एक है, और ये 7 द्वीप बने थे जो कि प्रियव्रत महाराज के रथ से 6 गड्ढे बने थे, तो 6 द्वीप और 6 समुद्र बने। द्वीपों को बार बार हमने रिपीट किया, फिर भी एक बार रिपीट करते हैं। पहला है जम्बू द्वीप, दूसरा है पलक्ष द्वीप, तीसरा सालमनी, चौथा है कुश, पांचवा है कांच, छठवां शाक और सातवां है पुष्कर। अलग अलग
7 समुद्रों से, खारे जल से, ईख का जल, सूरा का जल, मट्ठे का जल, दही घी का जल, दूध का जल और लास्ट में मीठे पानी का जल है। तो उसके बाद में जम्बू द्वीप के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। क्या क्या चीज जम्बू द्वीप में पढ़ा? जम्बू द्वीप में 9 तो वर्ष है और सबसे बीच में जो वर्ष है इलावर्त वर्ष है, जहां पर भगवान शिव शंकर भगवान की पूजा करते हैं। उस इलाहाबाद पर्वत में मेरू पर्वत है बीच में, और मेरू पर्वत के बारे में हमने पढ़ा डिटेल में कि कितने अलग अलग और पर्वत हैं, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, आम के, जामुन के, और बीच में एकदम बीच में पर्वत के देवताओं के, 9 देवताओं के, जिसमें बीच में ब्रह्मा जी हैं, उनकी पूरियां हैं। ये पढ़ा हमने 17वें अध्याय में गीता सॉरी गंगा के अवतरण के बारे में पढ़ा कि कैसे वो कारण समुद्र से निकलती है, भगवान के चरणों का अंगूठे को टच करती है, भौतिक जगत के आवरण को फाड़ती हुई सबसे पहले ध्रुवलोक में, उसके बाद में सप्तर्षि लोक में, उसके बाद में चंद्रमा, और उसके बाद में मेरू पर। कितना सुंदर, देखिए भौगोलिक ज्ञान भी हो जाता है हम लोगों को, है कि और चंद्रमा, और चंद्रमा से नीचे है सूर्य, और चंद्रमा से वो मेरू पर्वत पर पड़ती है, 4 भागों में विभक्त हो जाती है, अलग अलग इसके नाम है, सीता, चक्षु, भद्रा और अलकनंदा। अलकनंदा दक्षिण में है, और दक्षिण में ही हमारा भारतवर्ष है, और उसी में हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत को टच होती हुई पूरे हमारे भारतवर्ष में बहती है। और कहा गया कि भारतवर्ष विशेष है, कर्म भूमि है, बाकी जितने भी हैं वो क्या, भोग भूमि है। और फिर उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर ढंग से जम्बू द्वीप में जो 9 वर्ष है, अलग अलग वर्षों में अलग अलग देवताओं की कैसे से वहां के निवासी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिपीट करते हैं। इलावर्त में हमने कहा कि भगवान शंकरसन की पूजा करते हैं, शिव भगवान शंकरसन वही अनंत शेष भी हैं, और वही अनंत शेष वही शंकरसन बलराम है, और वही बलराम भगवान कृष्ण का विस्तार है। तो अनंत शेष है, वही अनंत शेष की, या अनंत शेष कह ले, या शंकरसन की पूजा करते हैं। भद्राश्व वर्ष में हयग्रीव भगवान की पूजा करते हैं। भद्राश्व हरि वर्ष में प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की, केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी, ऋषिकेश भगवान की, रम्यक वर्ष में मनु, मत्स्य देव मनु, हिरण्यमय वर्ष में अर्यमा पूजा करते हैं। कच्छप या कुर्म अवतार की उत्तर पूर्व वर्ष में माता पृथ्वी प्रार्थना करती है बराह भगवान के, क्योंकि उन्होंने, बराह भगवान ने माता पृथ्वी को तलह से उठा करके पुनः स्थापित किया था। और उसके लिए उन्होंने किससे युद्ध किया था? हिरण्याक्ष से, हिरण्यकशिपु के छोटे भाई है हिरण्याक्ष से उन्होंने युद्ध किया था। और भारतवर्ष में नारद जी नर नारायण की पूजा करते हैं। ये हम लोग ने डिटेल में पूरे 17 अध्याय के लास्ट 19वें श्लोक से लेकर के पूरा 18 अध्याय, और उसके बाद में पूरा 19वां अध्याय में पूरी प्रार्थना है इन 9 वर्षों में, जो कि जम्बू द्वीप में है, अलग अलग वहां के निवासियों द्वारा अलग अलग भगवान के अवतारों की। और लास्ट में 19 अध्याय में बहुत जो हमने विशेष पढ़ा कि किस प्रकार देवता लालायित रहते हैं कि भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए, भारत भूमि ते जन्म जन्म सार्थक को नहीं करो पर उपकार। 20वें अध्याय से शुरू होता है ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण, जिसके अंदर में जम्बू द्वीप तो हमने पढ़ लिया, लेकिन दूसरे अध्याय में और अलग अलग 6 द्वीपों के बारे में पढ़ा। द्वीपों का नाम हमने बना दिया, और समरी में खाली ये बता देते कि 6 इन द्वीपों में से प्रथम 5 द्वीप के अंदर में, वैसे 6 द्वीपों के अंदर में कौन राज्य करते हैं? प्रियव्रत महाराज के अलग अलग जो पुत्र हैं, और अलग अलग पुत्रों ने क्या किया, अपने अपने एक द्वीप को 7 भागों में बांटा, और उनके सबके 7 ही पुत्र होते हैं जो 7 भागों में राज्य करते हैं। केवल लास्ट में पुष्कर में हमने पढ़ा, इसके अंदर में जो प्रियव्रत महाराज के पुत्र होते हैं वितिहोत्र, उनके केवल 2 ही पुत्र होते हैं, और 2 ही भागों में उन्होंने अपने पुष्कर को बांटा। बीच के अंदर में मानसरोवर पर्वत है, जिसके ऊपर में सूर्य घूमता है। मानसरोवर पर्वत के बाद में लोकालोक पर्वत है। लोकालोक पर्वत का काम क्या है कि लोकालोक पर्वत के इस तरफ जो लोग हैं वहां निवासी रहते हैं, लोकालोक पर्वत के उस पार जो है कोई निवासी नहीं रहते हैं, जिसको कहते हैं आलोक वर्ष, सिंपल। और उसके बाद में लास्ट में हमने
पढ़ा कि सूर्य इस ब्रह्मांड के मध्य में भूलोक तथा भूलोक के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, जिसे अंतरिक्ष कहते हैं। ये वाला भी वर्ड याद रखिएगा, अंतरिक्ष। भूलोक और भूवर लोक के बीच में अंतरिक्ष है, और उसी के अंदर में अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं कि सूर्य लोक के नीचे राहु, ये सब जितना भी हमने जो कुछ पढ़ा है सब कुछ इसके नीचे है, पृथ्वी से ऊपर और सूर्य से नीचे। 21वें अध्याय में हमने पढ़ा सूर्य की गति का वर्णन, बहुत डिटेल में सूर्य के बारे में पढ़ा, और इस प्रकार की सूर्य एक क्षण प्रति क्षण 16,004 मील की रफ्तार से 9,51,00,000 योजन की प्रदक्षिणा करता है सूर्य के बारे में। उसके बाद में हम लोगों ने ग्रहों की 22वें अध्याय में ग्रहों की कक्षाएं, अलग अलग ग्रहों के बारे में पढ़ा, सूर्य देव के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा सूर्य से ऊपर 1,00,000 योजन ऊपर कौन है, चंद्रमा स्थित है। उसके बाद में शुक्र ग्रह स्थित है, उसके बाद में मंगल ग्रह, उसके बाद में बृहस्पति, उसके बाद में शनि, और उसके बाद में सप्तर्षि 7 जो नक्षत्र वो है, जो कि ध्रुव लोक ध्रुव तारा के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और इसी को डिटेल में हमने संक्षेप में पढ़ा अध्याय 23 में, जिसका नाम है शीर्षक शिशुमार चक्र। शिशुमार चक्र के बारे में पढ़ा हमने। क्या पढ़ा, इसी को क्या वो किसके आकार का है, डॉल्फिन के आकार का है। शिशुमार जो मतलब वो इंग्लिश में डॉल्फिन के आकार का है। से भगवान विष्णु का आवास ध्रुवलोक सप्त नक्षत्रों के 13,00,000 योजन ऊपर है। और यहाँ पर विशेष हमने क्या पढ़ा, सर्वशक्तिमान काल को भी श्री भगवान ने अपने भक्त ध्रुव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राणी बनाने के उद्देश्य से उनके अधीन कर रखा। काल को भी अधीन कर, एक तो है सारे जो सप्तर्षि चक्कर लगाते, एक तो है ही, और दूसरा काल को भी उन्होंने किसकी सेवा में लगा रखा है, ध्रुव महाराज की सेवा में लगा रखा है। तो ये हमने पढ़ा। और 24 अध्याय में अभी हम जो पढ़ रहे हैं नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन। तो पृथ्वी के नीचे हम लोगों ने पढ़ा, सो सूर्य से 10,000 योजन नीचे हमने क्या पढ़ा, राहु है, ठीक है ना, जो कि राहु के बारे में डिटेल में बताया कि किस प्रकार वो शत्रु है सूर्य और चंद्रमा का, लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र हमेशा राहु को दंड देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन कभी कभी भी वो धोखा दे करके राहु सूर्य के पास नीचे आ जाता है, सूर्य की रोशनी को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण हो गया, तो कभी चंद्रमा की रोशनी को कर लेता है तो वो चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन कहा है केवल एक पल, एक कितना लिखा था है उतना ही, कि उससे ज्यादा वो नहीं कर पाता है। और उसके बाद में राहु लोक के नीचे 10,000 नीचे हमने पढ़ा सिद्ध लोक, चारण लोक तथा विद्याधर लोक है। फिर हमने पढ़ा कल जो पढ़ा ये चारण लोक, सिद्ध लोक, विद्याधर लोक के नीचे यक्ष, राक्षस, पिशाचों, भूतों आदि के भोग विलास के स्थान है। और उसके नीचे हमने पढ़ा 100 योजन दूरी पर पृथ्वी ग्रह है। पृथ्वी के नीचे 7 अन्य लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और इसके बारे में जब भौगोलिक जानकारी क्या हमने पढ़ा, इन 7 की चौड़ाई और लंबाई पृथ्वी के ही बराबर है। और पृथ्वी के नीचे हरि बोल क्या लिखा था, जो भी और लोक है इसको क्या बोलते हैं, बिल स्वर्ग, अर्थात पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं वो बिल स्वर्ग कहलाते हैं। ये मायामय भौतिक सुख के बिना किसी बात से जीवन व्यतीत करते रहते हैं। कितना लिखा, देवताओं को कभी कभी बाधा आती है लेकिन इनको नहीं आती है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा मिलती है। अगर हमको जीवन में बाधा आती है तभी हम भगवान को याद कर पाए। देवताओं जो ने बोला, अभी हमने पढ़ा कि उन्होंने भारत और उसका गुणगान किया है, किसने किया है, क्योंकि वहां के वासी भगवान को याद करते रहते हैं। क्योंकि हम सुख दुख, कभी दुख आता था भगवान याद करते हैं। तो देवताओं कहते हैं हमारे पास भी इतना भोग है, लेकिन कभी कभी असुर लोग आकर जब उनको डिस्टर्ब करते हैं तो देवता भगवान के पास जाते हैं। लेकिन नीचे के लोकों में तो कोई कष्ट ही नहीं है, खाली भोग ही भोग, ऐश्वर्य है। तो ये अच्छा नहीं है। हरि बोल, हरे कृष्णा, टेक केयर। ओके, हरि बोल। तो ये नीचे के लोकों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ा, इन अधोलोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, किंतु बड़े बड़े सर्पों के फलों की मणियों के प्रकाश से अंधकार दूर भाग जाता है। ये भौतिक दृष्टि से कुशल पूर्वक रहते हैं, लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र से वो डरते हैं
क्योंकि वहां भी मृत्यु है। ऐसा नहीं कि वहां मृत्यु नहीं होती, वहां भी मृत्यु है। प्रभुपाद जी कहते हैं आसुरी सभ्यता के लोग अपनी परिस्थितियों को अति सुखद बनाने का प्रयास करते हैं, किंतु वे मृत्यु को भी नहीं रोक पाते। हरि बोल। और इसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी अलग अलग हम लोगों ने पढ़ा अतल वितल सूत्र के बारे में बताना शुरू करते हैं। अतल लोक में मैदानों का पुत्र बल रहता है, जिसने 96 प्रकार की माया शक्ति सीख रखी है। अतल लोक के नीचे वितल है, वहां पर स्वयं भगवान शिव अपनी पत्नी भवानी के संग किनके संग में रहते हैं, जो कि हमको मालूम है तवोड़ी गुणी देवता हैं, गणों भूतों अन्य जीवों के साथ रहते हैं। यहाँ के वासी स्वर्ण के बने आभूषण से अपने को अलंकृत करते हैं और सदैव सुखित रहते हैं। और भीतल के नीचे हरि बोल कौन है? सूतल नामक लोक है, जिसमें जो प्रहलाद महाराज के वंश में आए हैं विलोचन के पुत्र हैं बलि महाराज, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बावन भगवान को दे दिया था। ये कल भी ज्वाइन नहीं किया भाई। जो लोग प्रभुपाद जी हम बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, इसको बहुत ध्यान से, जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए दान देते हैं, वे कभी भी घाटे में नहीं रहते। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सब कुछ वापस मिल जाएगा, जैसा कि बलि महाराज ने किया था। अपने गुरु शुक्राचार्य को भी त्याग दिया कि तुम भगवान से विरुद्ध मुझे शिक्षा दे रहे हो कि ये मायावी है, तुमको ठग रहा है। अरे सब कुछ तो कृष्ण का है, तुम मुझसे कृष्ण अलग करने अपने गुरु को छोड़ दिया। इसलिए शिक्षा है कि किस कंटेक्स्ट में, किस समय, किस कंडीशन में हमें अपने गुरु को भी त्याग देना चाहिए, जैसा कि बलि महाराज ने शुक्राचार्य को त्यागा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। बलि महाराज का अपना सर्वस्व अर्पित करने का उद्देश्य। दूसरी शिक्षा क्या हम लोग ने पढ़ा, उन्होंने, हम जब भी कुछ चढ़ाते हैं भगवान को देते हैं भक्ति के प्रचार में, एक मिनट भी ये मन में आना नहीं चाहिए कि मुझे दूना मिलेगा तिगना मिलेगा। नहीं, बलि महाराज ने जो धन दिया कि मुझे भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान की कृपा मिलेगी, बलि भगवान की शुद्ध भक्ति मिलेगी। भक्ति का असली फल तो सिर्फ भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करना है। एक ये दूसरी शिक्षा का हम लोग ने पढ़ा। अर्थात जो कोई भी इच्छा बिना इच्छा के एक बार भगवान का पवित्र नाम ले लेता है, तो वह सहसा अपने पूर्व कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। और कल जो बहुत हम लोग ने हरि नाम के महत्व पढ़ा, बहुत प्रभुपाद जी ने लिखा है कि हम जब हरि नाम करते हैं, इसकी 3 अवस्थाएं होते हैं। पहला हम लोग अपराध करते हैं, तो कोई बात नहीं है, 10 अपराध करते हुए हम यदि हरि नाम करते हैं, दूसरा उसे नाम अपराध कहते हैं, जो हमने पढ़ा। दूसरी अवस्था है नामाभास, जिसमें जो अपराध बंद हो जाते हैं। और जब अपराध बंद हो जाते हैं तो हमारी जो जप होता है बड़ा शुद्ध विशुद्ध होता है। और उसमें क्या होता है, जब हमारा जप अच्छा होता है तो हम लोग सारे पापों को छोड़कर, देखिए हरि नाम से पाप तो नष्ट होता है, ये बहुत छोटी मोटी चीज है। कोई भी कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे शिक्षा मिलती है। कभी भी हमको ये नहीं बोलना चाहिए हरि नाम करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत छोटी चीज है, भगवान को, आचार्य को अच्छा नहीं लगता। हमको क्या बोलना चाहिए, हरि नाम का जप करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, ये सोचना चाहिए। क्योंकि हरि नाम से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, और बाकी यज्ञ फज्ञ करने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हरि नाम करने से पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट होती है नंबर 1, और भगवान की भक्ति मिलती है। तो ये हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं दीर्घे। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय, सतधाम वृंदावनम, रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महा, श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कैंटो 5 चैप्टर 24, शीर्षक नीचे के स्वर्गीय लोगों का वर्णन, श्लोक नंबर 21। प्रभु हाँ। 21 है ना, तो हम लोग खाली अर्थ लेकर के पढ़ते हैं, ठीक है ना? ओके। प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में श्री भगवान नारद जैसे भक्तों के हाथों भिखे हुए, हरि बोल। प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित श्री भगवान नारद जैसे भक्तों के हाथों भिखे हुए। देखिए भगवान भक्तों की कितनी दिव्य महिमा बताया है। दूसरे शब्दों में शिव भगवान ऐसे ही भक्तों को प्यार करते हैं, और जो उन्हें शुद्ध भाव से प्यार करते हैं वे उनके हाथों बिक जाते हैं। इस श्लोक को याद करना, श्लोक तो ये क्यों गद्य रूप में याद नहीं कर सकते, लेकिन अर्थ को याद करना, अलग से लिख देना। यहाँ तक कि महान आत्म साक्षात्कार करने वाले योगी तथा चारों कुमार भी अपने अंतर में परमात्मा के साथ करके दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। श्री भगवान बलि महाराज के द्वारपाल इसलिए नहीं बने कि उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था, भले इसलिए कि प्रेमी के रूप में सिद्धि प्राप्त कर चुके थे, भगवान के दिल को जीत चुके थे। हम भगवान को, तो इसीलिए भगवान ने कहा पत्तम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त। भगवान भाव के होते हैं। क्यों भाव के होते हैं? बहुत सिंपल लॉजिक है, क्योंकि हमने पढ़ा भगवान तो षड ऐश्वर्य से युक्त है। सबसे बड़े धनवान है, सबसे बड़े ज्ञानवान है, सबसे बड़ा रूपवान है, सबसे बड़ा शक्तिमान है, सबसे बड़े त्यागी है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये सारे गुण उनमें है, उनको कुछ नहीं चाहिए। हार जाते हैं किससे? भगवान की, अपने भक्तों की भक्ति से। राधा रानी को देखते हैं कि वो इतनी मेरी भक्ति करती है, और जब राधा रानी को देखते हैं कि मेरी इतनी भक्ति करती है, प्रसन्न हो जाते हैं। और जब राधा रानी देखते हैं कि मेरे प्रभु इतने प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनकी प्रसन्नता और बढ़ जाती है। भगवान बोलते ये क्या हो गया? इतना सुंदर भगवान और भगवान के भक्तों में कंपटीशन चलता रहता है। भगवता भूल जाते हैं भगवान कि मैं भगवान हूँ, भक्त भूल जाता है कि ये भगवान है। उसमें ही दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, जो कि हम लोगों ने वृंदावन में देखा था। भगवान किस प्रकार सखाओं के संग, यशोदा माँ के संग, गोपियों के संग में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। श्री भगवान ने बलि महाराज को भौतिक सुख तथा ऐश्वर्य प्रदान करके अपना अनुग्रह प्रदर्शित नहीं किया, हरि बोल, क्योंकि इनसे ईश्वर की प्रेमा भक्ति भूल जाती है। भौतिक ऐश्वर्य का परिणाम यह होता है कि फिर भगवान में मन नहीं लगता। प्लीज इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। भौतिक ऐश्वर्य का परिणाम यह होता है कि फिर भगवान में मन नहीं लगता। यही किसकी हुई? नीचे के सातों लोकों में इतना ऐश्वर्य है कि उनको भगवान के बारे में ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। भक्ति तो छोड़ दी। देवताओं को कभी कभी जब भगवान की कृपा होती, क्या बोलेंगे, तो इससे समझ में आता है जब हमारे में बहुत सुख रहता है बहुत, और जब कोई झटका लगता है तो प्लीज नोट करके रख ले, हम सब लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे। ये भगवान की कृपा मानना चाहिए, नहीं तो हम भी बहक जाएंगे। अरे जो कुछ मैंने किया है, जो कुछ है मेरे प्रयास का ये फल है, इतना नीचे हम लोग गिर जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, एक जो कर्मों के जन्य है और भौतिक है, तथा दूसरा आध्यात्मिक है। शरणागत जीव श्री भगवान पर पूर्णतः आश्रित होता है और उसे इंद्रिय भोग के लिए भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं रहती। अतः यदि शुद्ध भक्त के पास विपुल ऐश्वर्य दिखे तो वह उसके कर्म के कारण नहीं होता, बल्कि उसकी भक्ति कारण होता है, और उस ऐश्वर्य को वो भगवान की सेवा में लगाता है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अम्बरीश महाराज, सबसे बड़ा उज्ज्वल उदाहरण। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उसे यह पद इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वह सरलतापूर्वक वैभवपूर्ण ढंग से उसकी सेवा कर सके। भगवान दिखाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है निष्किंचन होता है। निष्किंचन माने जिसकी कोई भी इच्छा नहीं, भौतिक इच्छा नहीं होती है। तो अम्बरीश महाराज निष्किंचन, कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, जो कुछ है कृष्ण की सेवा के लिए। नवशिक्षित भक्त पर भगवान विशेष दयालु रहते हैं क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वह निर्धन हो जाता है। यह भगवत कृपा ही है, हरि बोल। अन्यथा नवचित ऐसे प्राप्त करके भगवान सेवा भूल सकता है, हरि बोल। देखिए भगवान देखते रहते हैं, जब हमारी भक्ति थोड़ी कोमल होती है उस समय भगवान देखते हैं कि भौतिक चीज के प्रति आसक्त है, तो भगवान उसको थोड़ा सा छीन लेते हैं। भगवान उसको ही भौतिक ऐश्वर्य देते हैं जिसका वो आध्यात्मिक यूज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यदि भगवान किसी मानव को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं तो इसे परम अवसर ही मानना चाहिए। देवताओं द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य से भक्त भगवान को भूल जाता है, किंतु बलि महाराज को भगवान के प्रति भक्ति बनाए रखने के लिए ऐश्वर्य का वरदान मिला था। उनकी भक्ति को माया छू तक नहीं गई थी, हरि बोल।
जब भगवान श्री भगवान को बलि महाराज का सर्वस्व ले लेने की कोई युक्ति न सूझी तो उन्होंने भिक्षा मांगने के बहाने तीनों लोक मांग लिए। इस पर उनका शरीर मात्र शेष बचा रहा, किंतु तो भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बलि महाराज को वरुण पास से बंदी बना लिया और एक पर्वत की गुफा में ले जाकर फेंक दिया। यद्यपि बलि महाराज का सर्वस्व ले लिया गया और उन्हें बंदी बनाकर गुफा में डाल दिया गया, तो भी महान भक्त होने के कारण वे इस प्रकार बोले। क्या सुंदर है। धिक, स्वर्ग का राजा कितना दयनीय है कि अत्यंत विद्वान और शक्ति होकर तथा बृहस्पति को अपना प्रधान सचिव बना करके भी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सर्वथा अज्ञानी है। हरि बोल। बृहस्पति भी बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि उसने अपने शिष्य इंद्र को उचित शिक्षा नहीं दी। नहीं तो इंद्र अपने गुरु के चरणों में अपराध नहीं करता। भगवान वामन देव इंद्र के द्वार पर खड़े हुए थे, किंतु उनसे इंद्र के ने दिव्य सेवा का वरदान न मांगकर उन्हें मेरे द्वार पर अपने इंद्र भोग के लिए 3 लोक की प्राप्ति के लिए भिक्षा हेतु भेज दिया। अरे मूर्ख, इंद्र तेरे को धन्यवाद है, तेरे चलते मेरे पास बलि महाराज आए, क्योंकि सब इंद्र सारे देवताओं का राज छीन लिया गया था। तब माता ने रिक्वेस्ट किया था भगवान ने, तब भगवान ने अपने देवताओं की माता को प्रसन्न करने के लिए बलि महाराज के पास। कितनी सुंदर चीज है कि देखिए, भगवान आते हैं बलि महाराज के पास धन छीनने के लिए नहीं। उसका धन तो कंकड़ के समान है। हे बलि, ये कंकड़ रूपी धन को दे दे और इंद्र के मुंह पे मार दे, वो इसी के लायक है, और तुझे मैं अपना दिल हृदय भक्ति दे रहा हूं। ये बहुत इसका इनर मीनिंग है। कितना सुंदर है। इंद्र भोग के लिए 3 लोक की प्राप्ति के लिए भिक्षा हेतु भेज दिया। तीनों लोकों की प्रभुता अत्यंत महत्वहीन है, क्योंकि मनुष्य के पास चाहे कितना भी ऐसा क्यों न रहे, वह एक मनवर्तर तक ही चलता है, जो अनंत काल का एक क्षुद्रांश मात्र है। हरि बोल। माने कितना ही एक मनवंतर की बात हम तो कह रहे हैं, हम लोगों को तो नबी पढ़ा है। एक मनवंतर बहुत बड़ा होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। एक मनवंतर 71,000 चतुर्युग तक शासन करता है, और एक चतुर्युग मीन्स 4 युग मिला करके 43 लाख कितना 20,000 का होता है, इंटू 1000 इंटू 71, उतना भी शासन कर ले। उसको क्या लिखा है? एक क्षुद्रांश मात्र है ये, अर्थात ये नष्ट होने ही वाला है। जिस दिन शरीर नष्ट हुआ, तो मृत्यु निश्चित है। जब मृत्यु निश्चित है तो जो कुछ भी हमारा संबंध है हमारे पास वो भी निश्चित हाथ से जाने वाला है। तो जो कुछ भी है वो निश्चित भौतिक चीज है, वो जाने वाला ही है। बलि महाराज इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने इंद्र से युद्ध करके तीनों लोगों को अपना आधिपत्य जमा लिया था। इंद्र निश्चय अत्यंत बुद्धिमान था, फिर भी उसने भगवान वामदेव से उनकी भक्ति में संलग्न होने की बात कहकर अपने लिए ऐसे धन दान की याचना की जो एक मनवंतर में समाप्त हो जाता है। मनु की आयु 72 युग आकी गई है। एक युग में 43 लाख वर्ष होते हैं, अतः मनु का जीवन काल 30 करोड़ 96 लाख वर्ष हुआ। देवताओं का भौतिक एक मनवर्तक ही रहता है। काल दुस्तर है। हरि बोल। नियत काल भले ही लाखों वर्ष क्यों न हो, तुरंत बीत जाता है। देवताओं के ऐसे काल की सीमाओं के भीतर ही रहता है। अतः बलि महाराज को यह पछतावा नहीं रहा कि अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी इंद्र अपनी बुद्धि का समुचित उपयोग नहीं कर पाया। हरि बोल। बलि महाराज को यह पछतावा रहा। देखिए बलि महाराज भी यहाँ कितनी बड़ी लैंग्वेज का प्रभुपाद जी कहते हैं, माने वो भी इंद्र के प्रति कृपालु थे। उनको पछतावा रहा क्योंकि वामन देव से भगवान की भक्ति न मांगकर इंद्र ने उसका उपयोग भौतिक संपत्ति मांगने के लिए किया। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे कि जो भगवान के परम भक्त होते हैं कभी भी ईर्ष्यालु नहीं होते, दूसरों पर दया रखते हैं कि देखो हे इंद्र तू कितना मूर्ख है, भगवान की भक्ति मांगा, तूने धन मांगा और उसके चलते तेरे चलते मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो गई। यद्यपि इंद्र बुद्धिमान था और इसका प्रधान सचिव बृहस्पति भी बुद्धिमान, किंतु इनमें से किसी ने भी भगवान वामदेव की प्रेम भक्ति करने का वर नहीं मांगा। अतः बलि महाराज को इंद्र पर पछतावा हुआ, दुख हुआ। बहुत सुंदर। बलि महाराज ने कहा मेरे पितामह प्रहलाद महाराज ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आत्म हित पहचाना। हरि बोल। बलि के पिता है विलोचन। विलोचन किसके पुत्र है? प्रहलाद महाराज के। हरि बोल। उनके पिता हिरण्यकशिपु की
मृत्यु के पश्चात भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को उनके पिता का साम्राज्य प्रदान करने साथ ही भौतिक बंधन से मुक्ति प्रदान करनी चाहिए, किंतु प्रहलाद ने इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मुक्ति तथा भौतिक भक्ति में बाधक है। भुक्ति मुक्ति हमने जो कल पढ़ा था प्रभु में बता, ये सब दासी है। कभी भी हम लोग शांति मांगते हैं, एक चीज, एक इंपॉर्टेंट भी चीज है, हम लोग भूल जाते हैं कि शांति भी वास्तव में भक्ति की दासी है। कैसे? यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो स्वतः ही शांति मिल जाएगी। कुछ भी आप देख लीजिए, अगर शांति जीवन में चाहते हैं, आध्यात्मिक शांति, तो केवल भक्ति से ही मिल सकती है। और किसी चीज से अगर शांति मिल जाए तो हम लोग आज ही नाम दे सकते हैं कि हाँ, इतना धन ऐश्वर्य, पति पत्नी सब कुछ ऐश्वर्य मिल गया, उससे शांति मिल जाएगी। नहीं, मन में और विचलित पन रहता है, कैसे इसको संभाले, कैसे ये मेरा पद गिर नहीं जाए, कैसे हमारे लिए। केवल शांति मिलती है तो केवल भगवान की भक्ति से ही मिलती है। उन्होंने सोचा कि मुक्ति था बहुत ऐसा भक्ति के बाधक है, अतः भगवान से ऐसे वरदान प्राप्त कर लेना भगवान का वास्तविक अनुग्रह नहीं है। फलस्वरूप कर्म तथा ज्ञान के फलों को स्वीकार करते हुए प्रहलाद महाराज ने भगवान से उनके दास की भक्ति में अनुक्त रहने का वर मांगा। यही सीक्रेट है जीवन को धन्य बनाने का, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का। यही सीक्रेट है क्या? केवल भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेमामत भक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश कि शुद्ध भक्त अपने को परमेश्वर के दास का भी दासान, गोपी भर्तु पाद कमल योर दासानुदास। हरि बोल। वैष्णव दर्शन में किसी को प्रत्येक दास नहीं बनाना चाहिए। प्रहलाद महाराज को ऐश्वर्यपूर्ण पद तथा ब्रह्म में तदाकार होने की स्वतंत्रता जैसे आशीर्वाद प्राप्त है, किंतु उन्होंने इन्हें अस्वीकार कर दिया। उन्होंने भगवान के दासों के भी दास की सेवा में रत रहकर श्रीकर समझा। इसलिए बलि महाराज ने कहा है कि चूंकि उनके पिता में प्रहलाद महाराज ने भौतिक तथा बंधन से मुक्ति जैसे सिर्फ भगवान के आशीर्वाद को ठुकरा दिया था, इसलिए वे आत्महित को भलीभांति जानते थे। उनको शिक्षा मिली थी, संस्कार मिले थे अपने पितामह से, प्रहलाद महाराज से। अभी हम लोग जो देखते हैं राजा प्रताप रुद्र, कभी आप देखिए, हम लोग पढ़ेंगे, उनके माध्यम से कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। उनको किससे, हमेशा किससे प्रार्थना की? सार्वभौम प्रभु से प्रार्थना की, रामानंद राय से प्रार्थना की कि चेतन महाप्रभु की कृपा मिले। भक्तों ने रिकमेंड किया चेतन महाप्रभु को, इसलिए उन पर कृपा मिली रुद्र प्रताप महाराज को। याद रखेंगे, अगर भगवान की कृपा चाहिए, इसलिए हमें दासानुदास बनना है। भक्तों की सेवा करेंगे तो स्वतः ही भगवान मिल जाएंगे। डायरेक्ट जाने की चेष्टा करेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है। बलि महाराज ने कहा, हमारे तुल्य पुरुष जो अभी भौतिक सुखों में लिप्त है, जो तीनों गुणों से दूषित है और जिन पर सिर्फ भगवान के अनुग्रह का अभाव है, वे भला कैसे ईश्वर के सिद्ध भक्त प्रहलाद महाराज के परम मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं? जो भौतिक ऐश्वर्य में, वो कैसे प्रहलाद महाराज का अनुसरण कर सकते हैं? हरि बोल। कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को भगवान ब्रह्मा, देवर्षि नारद, भगवान शिव तथा प्रहलाद जैसे महापुरुष का अनुसरण करना चाहिए। ये सारे यदि पूर्व आचार्यों तथा विद्वानों के पद पर चला जाए तो भक्ति का मार्ग बिल्कुल ही कठिन नहीं है। केवल शुद्ध भक्तों का संग, आचार्यों का संग, उनकी सेवा, उनकी कृपा, सेवा करके, उनका संग कर करके उनकी कृपा की याचना करना चाहिए। तो हम लोग आज क्या शिक्षा मिल रही है? हे गुरु कृपा करो, हे गुरु कृपा करो, हे गुरु कृपा, हमें सेवा का मौका दो, आपके चरणों में स्थान दीजिए। इतना ही मांगना है बस, उसके अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि गुरु क्या देता है? गुरु केवल हमें भगवान से ही जोड़ता है। हम बिछड़े हुए हैं और गुरु हमें भगवान से जोड़ता है। किंतु जो गुणों द्वारा कलुषित हो चुके हैं उनके लिए चल पाना कठिन है। यद्यपि बलि महाराज अपने पितामह के पद अनुसरण कर रहे थे, किंतु अपनी विनयशीलतावश यह सोच रहे थे कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। भक्ति के नियमों का पालन करने वाले सिद्ध भक्तों की यह विशेषता है कि अपने को सामान्य व्यक्ति समझते हैं। पहला, यह विनयशीलता का दिखावा नहीं है। एक वैष्णव वास्तव में इसी प्रकार सोचता है, फलस्वरूप अपने परम पद को कभी स्वीकार नहीं करता। जिस प्रकार अभी हमने रिसेंटली पढ़ा, जड़ भरत महाराज ने कि तुरंत ही उन्होंने राहुगण को क्षमा कर दिया। अगर क्षमा नहीं किए होते ना तो इतनी शिक्षा नहीं देते। भक्त का हृदय ही ऐसा होता है
कि वो क्रोध भी करता है तो वो क्रोध उसके लिए लाभदायक होता है। इसलिए हमेशा हमें गुरु से क्या है, अरे गुरु ने आज मुझे बगल में बैठा के और मेरे संग प्रसाद दिया, नहीं, गुरु के दंड की, गुरु के फटकार की हमेशा चिंता करनी चाहिए कि मेरे को गुरु से दंड मिले, गुरु से फटकार मिले। वही सबसे बड़ा प्रसाद है, वही सबसे बड़ी कृपा है। सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, भला मैं बलि महाराज के चरित्र का कैसे गुणगान कर सकता हूँ। सुखदेव साहब किसको कह रहे हैं? परीक्षित महाराज को। तीनों लोकों के स्वामी से भगवान जो अपने भक्त पर अत्यंत दयालु है, महाराज बलि के द्वार पर गदा धारण के खड़े रहते हैं, हरि बोल, द्वारपाल के रूप में। जब पराक्रमी असुर रावण बलि महाराज पर विजय पाने के लिए आया तो बावनदेव ने उसे अपने पैर के अंगूठे से 80,000 मील दूर पर फेंक दिया। ये नोट कर लीजिए, ये तो बहुत सुंदर, देखिए श्लोक के अंदर ये बात लिखा है। ये कोई नहीं, मैं बलि महाराज के चरित्र का विस्तृत वर्णन आगे 8वें स्कंद में करूंगा। हरि बोल। सूतल लोक, तो सूतल लोक क्या क्या अतल पढ़ा हमने। अतल में कौन है? बल नाम का मय दानव का पुत्र है। वितल में भगवान शिव है और सूतल में बलि महाराज। अब उसके नीचे चलते हैं। सूतल लोक के नीचे तलातल नामक अन्य लोक है जो मय दानव द्वारा शासित है। मय इंद्रजाल की शक्ति से पूर्ण समस्त मायावादियों के आचार्य स्वामी के रूप में विख्यात है। एक बार भगवान शिव ने, जिन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है, तीनों लोगों के लाभ के लिए मय के तीनों राज्यों को जला दिया, किंतु बाद में उससे प्रसन्न होकर उसका राज्य लौटा दिया। तब वे भगवान शिव मय दानव को रक्षा करते हैं, इसलिए वह सोचता कि उसे सिर्फ भगवान के सृष्टि का भय नहीं है। तलातल के नीचे का लोक महातल कहलाता है। यह सेदो खुद रहने वाले अनेक फनों वाली क्रदु की सर्प संतानों का आवास है। इन सर्पों में कुवक, तक्षक, कालिय तथा सुसेन प्रमुख है। महातल के सारे सर्प भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भय से सदैव आतंकित रहते हैं, किंतु फिर भी उनमें से कुछ अपनी पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा कुंडियों के साथ साथ विहार करते हैं। यहाँ यह बताया गया कि महातल लोक के सर्प अत्यंत शक्तिशाली तथा अनेक फनों वाले होते हैं। वे अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ रहते हुए अपने को परम सुखी मानते हैं, यद्यपि उन्हें गरुड़ का भय बना रहता है जो उनको नष्ट करने के लिए आता है। यही भौतिक जीवन का विधान है। भले ही कोई कितनी कठिन परिस्थिति में क्यों न रहे, तो भी वह अपनी पत्नी, पुत्र, मित्र, कुटुंब के मध्य अपने को सुखी मानता है। अर्थात काल सदैव रहता है, कहीं भी रहे। हमने शुरू में ही पढ़ा था, सुदर्शन चक्र, भगवान अपने काल रूपी सुदर्शन चक्र के द्वारा सबको खत्म कर देते हैं। ब्रह्मा से लेकर सिर तक को जाना पड़ता है, सॉरी, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक की मृत्यु निश्चित है। भले ही यहाँ भौतिक रहने की विधि ज्यादा, अवधि ज्यादा हो जाए, लेकिन अंत निश्चित है। महातल के नीचे रसातल नामक लोक है जो दीति तथा धनु के आसुरी पुत्रों का निवास है। ये फणी, निवात, कवच, काले तथा हिरण्यपुरवासी कहलाते हैं। ये देवताओं के शत्रु है। तो सबको मालूम है दीति अदिति, सबको याद है। कश्यप मुनि और दीति का हमने पढ़ा था, हिरण्यकशिपु उत्पन्न हुए थे। ये देवताओं के शत्रु है और सर्पों के भांति बिलों में रहते हैं। ये जन्म से अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर है और अपनी शक्ति का गर्व होने पर भी वे समस्त लोगों के अधिपति से भगवान के सुदर्शन चक्र द्वारा सदैव पराजित होते हैं। जब इंद्र की दूती शर्मा शाप देती है तो महातल के सर्प असुर इंद्र से अत्यंत भयभीत हो उठते हैं। तात्पर्य, कहा जाता है कि इन सर्पासुर इंद्र के बीच घमासान युद्ध हुआ। इंद्र की दूती शर्मा से जब इन पर राजित असुर की भेंट हुई तो वह मंत्र का जप कर रही थी, अतः वे इससे डर गए, इसलिए वे रसातल नामक लोक में निवास कर रहे हैं। ये सब लीला पूरा डिटेल में मेरे को मालूम नहीं है, तो कहीं भी मिलेगा तो हम लोग पढ़ेंगे। रसातल के नीचे पाताल या नागलोक नामक अन्य लोक है, जहाँ नागलोक के वासी माने लास्ट रह गया पाताल है कि स्वामी अनेक आसुरी सर्प रहते हैं, यथा शंख, पुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर तथा देवदत्त। इसमें से वासुकी प्रमुख है। वे अत्यंत क्रुद्ध रहते हैं और उनमें से कुछ के 5, कुछ के 7, कुछ के 10, कुछ के 100 और अन्यों के 1000 फण होते हैं। इन फणों में बहुमूल्य मणि सुशोभित है और इन मणियों से निकला प्रकाश बिल स्वर्ग के संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है। हरि बोल। तो यहाँ पर पढ़ दिया कि पाताल लोक में जो नाग लोग रहते हैं, या पाताल लोक को क्या दूसरा या हमने पढ़ा, देखिए पाताल को दूसरा क्या नाम से बोलते हैं, नागलोक नामक अन्य लोक है।
पाताल को नागलोक भी बोलते हैं, जहां पर अलग अलग फणों, 1 10 20 50 करोड़ है, और उनके ऊपर जो मणि होती है उससे ही पूरे ये जो निम्न लोक है, अतल वितल सूतल तरातल महातल रसातल पाताल, ये सारे प्रकाशित होते हैं इनकी मणियों से ही। तो यहाँ पर समाप्त होता है नीचे के जो वर्ग है, नीचे के। ऊपर का शायद और आगे और वर्णन आएगा या पता नहीं हमको इसमें और वर्णन है कि नहीं। ऊपर में खाली सिमरी में एक बार रिपीट कर रहे हैं, जस्ट ज्योग्राफिकल नॉलेज। बीच में पूरा एक भुवन, एक ये जो यूनिवर्स है 14 भुवन है, पृथ्वी से लेकर के ऊपर में 7 है और पृथ्वी के नीचे 7 है। पृथ्वी भूलोक, उसके ऊपर भुवरलोक, भूलोक और भुवरलोक के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं, जैसे सूर्य। और उसी के अंदर नीचे हमने पढ़ा था सूर्य लोक के नीचे राहु, फिर सिद्ध लोक, सिद्ध चारण, ये सब लोक हैं। उसके नीचे यक्ष लोक है, उसके बाद पृथ्वी है। फिर हमने पढ़ा भूवर, भूवर के बाद में स्वर्गलोक। स्वर्गलोक कहाँ से शुरू होता है? चंद्रलोक से लेकर के ध्रुव लोक तक के बीच को क्या कहते हैं? स्वर्गलोक है। उसी के अंदर में अलग अलग ग्रह, सप्तर्षि। ध्रुव लोक के ऊपर में महरलोक है, फिर जनलोक है, फिर तपलोक है, और लास्ट में है सत्यलोक या ब्रह्मलोक। तो इसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल में भौगोलिक पढ़ा। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से, उनकी टिप्पणी से एक ही चीज समझ में आया, जितना भी भोग जहां पे होता है वो वास्तव में क्या है? हमारी आध्यात्मिक दृष्टि में बाधक है। और धन भी अगर है, भगवान उसको धन देते हैं भक्त को जो उसको संभाल के रख सके, उसका सदुपयोग कर सके। इसीलिए कई बार लोगों को समझा देंगे, कई लोग बोलते हैं ना, यार जब से मैं कृष्ण भक्ति इस्कॉन को ज्वाइन किया हूँ, भक्तों का जितना था वो भी खत्म हो गया, लॉस होता जा रहा है। ये क्या है? अंधविश्वास है, मूर्खता है, अज्ञानता है। इसलिए हम लोगों को करते हैं उनको इस तरह के प्रभुपाद के तात्पर्य को उनको समझाना, दिखाना। हम लोगों में भी तो कितना परिवर्तन आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है कि पूरा समरी में एक ही मिलता है कि भक्तों का संग बहुत जरूरी है। आज हम लोग जो भक्तों का संग मिल रहा है, कर पा रहे हैं, ये हमारे ऊपर परम पिता गुरुदेव आचार्यों की परम कृपा है। हरे कृष्णा, यही विराम देते हैं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। अजय प्रदा प्रभु, कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु? बस अब तो हम लोग को सोमवार को है, बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। तो शायद प्रभु अपने को जगन्नाथ ग्रुप से वो सेवा वगैरह का आपको लिस्ट मिल गई है क्या? कौन कौन भक्त आ रहे हैं? डेट तो नहीं है प्रभु जी, तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगा जो भी है अपना, मतलब संडे और मंडे दोनों दिन में जो भी आए, आना से अच्छा रहेगा। मंडे तो भोजन से नेचुरल सिटी से बोलिए, माता जी लोग भोजन जाएंगे। अच्छा, हरि बोल, हरि बोल। और संडे को सबको मालूम है ना, नगर संकीर्तन है शाम को, है प्रभु ने बताया था, है आदिवास दिवस। तो जितने लोग आ सकते हैं, तो मंदिर से ही शुरू होगी हमारी संकीर्तन यात्रा। तो दूर भी पता नहीं, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है। कितना प्रभु, 1 घंटे का रहता है क्या? हाँ, 1 घंटे का रहता है बस, खाली उसी 1 घंटे का रहेगा, उसके बाद में प्रसादन है। जितने लोग आ सकते हैं जरूर आए। और मंडे को चूंकि होली है, थोड़ी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम रहती है, फिर भी जितना सब लोग व्यवस्था करके आ सके। अवेलेबल रहता है प्रभु। 2 बजे के बाद ट्रांसपोर्ट सब चालू हो जाता है। चालू हो जाता है ना, हरी बोल। अभी तो 2 मिस बजे नहीं के करें, बाद एक नाटक भी बहुत सुंदर से होने वाला रूपानुगा का, तो सब हरी लोग बोल वो भी मिस ना करे। प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा, तो मतलब बुलाइए है। और बहुत अच्छा लगा, मेरे फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत मेरे को इस बात पसंद था कि भक्तों ने बहुत प्रयास किया है, कि सेवा में हमारे डोनेशन के रूप में है। कल हमें श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी ने 1,01,000 अपने बीएफ से भिजवाया है। और विजय खेम का प्रभु ने भी 2 लाख भिजवाया। तो अच्छा कलेक्शन हो रहा है। तो हम कल जितना भी आएगा, कल मंदिर में दे प्रभु, कल दे देना इसको। हाँ देख सकते, कल भेजवा अटानु प्रभु को मेरे बताया ना पास आपने? भिजवा दूंगा आपको, आज तो हो जाए। ओके, कोई बात नहीं, वो तो आपका अटानु प्रभु को भेजना है ना तुम? हाँ हाँ, कहीं भी अटानु, जमा करा देंगे। ठीक है। तो हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को, बहुत अच्छा आपका प्रयास रहा, बहुत अच्छा।
हरे कृष्णा। यहीं पर विराम देते हैं और सभी लोगों को गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और प्लीज सब लोग आएंगे, सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे हमारी भक्ति में आगे बढ़ाने की। हम लोग हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सही हरे भक्तों कृष्ण का नाम ले। हरे ये विराम करते हैं, फिर सुबह मंगलवार को मिलते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं। धन्यवाद।